बोला था झूठ मक्कारी और फरेब जी। अलीगढ़ से लेकर पाकिस्तान। हाँ, मगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई जगह नहीं बचा जिसमें ये चीजें नहीं है। नहीं, दो चीज़ें हैं ना सर। झूठ पे लोग जो हैं आटा बेच देंगे, नमक बेच देंगे, झूठ के सहारे अच्छे डालडा घी को देसी घी में बेच देंगे। सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे लगता है सवाल को दिल पे ले गए, शायद दिल पे मत लीजिए। मैंने इसलिए कहा कि जब आपके पास कोई चीज़ रिटन फॉर्म में हो और जब आप उसको झूठ बोलने लगें, मैं उस झूठ और मक्कारी फरेब की बात कर रहा हूं कि अगर किताब में बात ये लिखा है तो जो बात बताओ, जो किताब में नहीं लिखा वो तुम बता रहे हो। कुरान मजीद में कहां लिखा हुआ है भाई कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका धर्म बदलो और अपनी गिनती बढ़ाओ? ये कहां लिखा है? तो अगर नहीं लिखा तो क्यों कर रहे हो? फिर कुरान का हवाला क्यों दे रहे हो? फिर बताओ कि कहां लिखा है कुरान मजीद में कि जो आपको नहीं मानता, मेरे रसूल को नहीं मानता, मेरे अल्लाह को नहीं मानता, मेरे मोहम्मद को नहीं मानता, उसका कत्ल वाजिब है? अगर लिखा है तो बताओ। अगर लिखी हुई किताब के साथ झूठ बोल करके पूरी दुनिया में तुम अपनी कोई चीज खुंदक पूरी कर रहे हो, दुनिया को बिगाड़ रहे हो, तो मुझे बताइए ना अल बगदादी का इस्लाम क्या है? अगर अल बगदादी गलत कर रहा है तो कौन रोकेगा? पुष्पेंद्र नहीं रोकेगा। इस देश के 20 करोड़ लोगों को जाकर के अल बगदादी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जाकिर नाइक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये जो मुफ्त ये बैठते हैं टेलीविजन के ऊपर, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, इनसे पूछो जाकर के ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं भाई जो सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम का नाम ले लेके, हदीस का नाम लेकर के, शरिया का नाम लेकर के आप मारते हैं? पूछो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से। नाम तो महबूबा मुफ्ती रखा हुआ है, नाम तो अब्दुल्ला रखा हुआ है, लेकिन काम आपके जाहिलों और बदमाशों गुंडों जैसे हैं। पूछिए कि भाई किसने कहा था कि 3 लाख हिंदुओं को आप मार दें? कहां से इस्लाम में लिखा हुआ है? और लिखा है तो बताओ। जो कुछ लिखा है वो मैंने बता दिया। इसलिए मैंने कहा कि जो मक्कार मुनाफकत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने देखी इस्लाम को लेकर के, वही पाकिस्तान में है। और भारत के अंदर इस्लाम कुछ और है, सऊदी अरब में कुछ और है। आपको मालूम है कि इस्लाम में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। कब्र के बारे में मना किया गया है कि कब्र नहीं बनेगी। जो जनाब चले गए हैं उनको ज़मीन में दफनाइए, मट्टी डाल दीजिए और खुदाफिज कर दीजिए। लेकिन ये बड़ी बड़ी संगमरमर की कब्रें क्यों बनेंगी? ये बड़े बड़े कब्रिस्तान क्यों बनेंगे? और समाजवादी पार्टी से कुछ लोगों ने डिमांड कर दिया कि भाई हमारा कब्रिस्तान की बाउंड्री बननी है। मैंने ये बात आजमगढ़ में कही कि भाई ये बाउंड्री बननी है, 450 करोड़ रुपया चाहिए। तो मुलायम सिंह ने उसको दे भी दिया। तो मैं उसके बाद जब गया आजमगढ़ तो मैंने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई कि जो कब्रिस्तान में लेटा है वो सड़क पे आ नहीं सकता, सड़क वाला उधर जाना नहीं चाहता, तो 4.5 करोड़ की ये बाउंड्री किसके लिए बना रहे हो भाई?